हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोटीन को स्टार्ट किया था, जिसमें प्रोटीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखें, जैसे कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किस भाषा के शब्द से बना हुआ है, प्रोटीन का अर्थ क्या है, इसकी खोज किसने की और इसका संगठन क्या है, कितना % प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है और 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी पाया जाता है, कितने अमीनो समूह हैं इसके, और डाईपेप्टाइड क्या है, ट्राईपेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है। इसी तरह हमने आगे देखा प्रोटीन की संरचना को, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुस्क संरचना। और इसके आगे हम लोगों ने देखा कि एमिनो एसिड कितने टाइप के होते हैं। एमिनो एसिड 2 टाइप के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल में कौन कौन से आते हैं, सेमी एसेंशियल में कौन कौन से आते हैं, और इसकी ट्रिक भी हमने देखा था। एसेंशियल अमीनो एसिड की ट्रिक हमने देखी थी। हिलपवट्टम, हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलेनिन, वेलिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, थियोनिन, ये सब हमने देखा। किस में देखा? आवश्यक अमीनो एसिड अर्थात एसेंशियल अमीनो एसिड में। सेमी एसेंशियल में देखिए, सेमी एसेंशियल में कौन कौन से थे? हिस्टाडीन था जो नवजात शिशु के लिए है, आर्जिनिन किशोर के लिए है, प्रौढ़ को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हमने देखा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की ट्रिक क्या थी? पास्ता 3GC। देखिए, एलानिन, एस्पारेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन, एस्पार्जिन, ये सब क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अर्थात अनावश्यक अमीनो एसिड। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आगे की क्लास में प्रोटीन का वर्गीकरण। देखिए, प्रोटीन का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? यहाँ पर प्रोटीन का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। गुण के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। तो देखिए, गुण के आधार पर कौन कौन से हैं? पूर्ण प्रोटीन है, आंशिक प्रोटीन है, अपूर्ण प्रोटीन है। स्रोत के आधार पर, जैसे हमें कहाँ से प्राप्त होता है प्रोटीन, तो प्राणी जगत से प्राप्त होता है और वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। स्रोत के आधार पर 2 टाइप के हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर 3 टाइप के, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। आगे देखते हैं। देखिए, अब इसके आगे हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे। जैसे गुण के आधार पर पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन, ये सब क्या हैं? पूर्ण प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं, कहाँ से प्राप्त होगा? देखिए, गुणवत्ता के आधार पर पूर्ण प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण प्रोटीन। देखिए, जितने आवश्यक अर्थात जो एसेंशियल अमीनो एसिड थे, हिलपवट्टम के अंतर्गत जितने भी अमीनो एसिड आते हैं, वो सारे पूर्ण प्रोटीन। अगर किसी भोज्य पदार्थ में सारे अमीनो एसिड हैं, वो भी आवश्यक अमीनो एसिड, सारे आवश्यक अमीनो एसिड हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण प्रोटीन कहलाएगा। जैसे दूध में सभी प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, अंडा में भी होता है, मांस में भी होता है, सोयाबीन में भी होता है, मेवा आदि में होता है। कुछ पूर्ण प्रोटीन देख लीजिए, कुछ पूर्ण प्रोटीन के नाम हैं। केसिन है, केसिन किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। लैक्टोबिन है, ये भी दूध का ही है। ग्लाइसिन है, एल्बुमिन है, अंडे में होता है। मायोसिन है, मांस का है। अवावाइलेटेलिन है। ये सब क्या है? पूर्ण प्रोटीन के नाम हैं। आगे देखते हैं आंशिक प्रोटीन। आंशिक प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें कुछ अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है। देखिए, जैसे देख लीजिए, हाँ, ऐसे प्रोटीन जिसमें कुछ अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है, उसे आंशिक प्रोटीन कहते हैं। इसके प्रयोग से शरीर में वृद्धि व विकास कार्य नहीं होता है, परंतु निरंतर होने वाली टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं। देखिए, आंशिक प्रोटीन जो होता है उसमें कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो नहीं होते हैं। मान लीजिए 10 आवश्यक अमीनो एसिड हैं, तो उसमें से 8 होंगे, लेकिन 2 आवश्यक अमीनो एसिड नहीं होगा। इस वजह से उसे हम आंशिक प्रोटीन कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या है? अनाजों में लाइसिन। देखिए, अनाजों में जो लाइसिन है, दालों में मेथियोनिन है,
ट्रिप्टोफेन है तथा थ्रियोनिन की कमी होती है। देखिए अनाजों में जो होता है लाइसिन की कमी होती है। अनाजों में क्या है, लाइसिन नहीं होता। दालों में क्या नहीं होता, दालों में मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन नहीं होता है। इस वजह से इसको हम आंशिक प्रोटीन में रखते हैं। कुछ आंशिक प्रोटीन के नाम क्या हैं, देखिए लेग्युविन है, लेग्युविलिन है, ग्लाइडिन है, ये सब क्या है, आंशिक प्रोटीन के नाम हैं। अपूर्ण प्रोटीन, देखिए अपूर्ण प्रोटीन में क्या है, ये मुख्यतः वनस्पति जगत में पाए जाते हैं। ये वो प्रोटीन है जिनमें अमीनो एसिड नहीं पाए जाते। देखिए ऐसे प्रोटीन जिनमें अमीनो एसिड पाए ही नहीं जाते वो क्या होते हैं, अपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। ये वनस्पति जगत से पाए जाते हैं। इससे ना तो वृद्धि व विकास होता है और ना ही टूट फूट की मरम्मत होती है। जैसे इसको मान लीजिए ये वनस्पति जगत से पाए जाने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं, उन जिन भोज्य पदार्थों में अमीनो एसिड नहीं पाए जाते, बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, एक भी अमीनो एसिड नहीं होता है, वो हमारे शरीर के लिए कोई भी लाभ नहीं पहुंचाते हैं। जैसे वृद्धि भी नहीं होता है, विकास भी नहीं होता, ना ही हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत कर पाते हैं। जैसे मक्के का जीन प्रोटीन, मक्का अगर हम खाते हैं तो उसका जो जीन प्रोटीन है वो जो है उसमें कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता है, तो हमारे शरीर को कोई भी लाभ नहीं पहुंचाएगा। फलों का जिलेटिन प्रोटीन, जिलेटिन प्रोटीन भी ऐसा प्रोटीन है जिसमें कोई भी अमीनो एसिड नहीं पाया जाता। देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अपूर्ण प्रोटीन के नाम कौन कौन से, क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसे बन गया, कुछ दे दिया गया ऑप्शन में हिस्टाडीन, आर्जिनिन, ये सब दे दिया गया। नहीं मान लीजिए यहाँ मायोग्लोबिन हो गया, ग्लाइडिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया और जीन प्रोटीन हो गया, जिलेटिन प्रोटीन हो गया, तो इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अपूर्ण प्रोटीन है। तो आपको बताना रहेगा कि जीन प्रोटीन अपूर्ण प्रोटीन है, जिलेटिन प्रोटीन भी अपूर्ण प्रोटीन है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले आधार पर, स्रोत के आधार पर। देखिए स्रोत के आधार पर प्राणी जगत से प्राप्त और दूसरा क्या था, वनस्पति जगत से प्राप्त। तो देखिए प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन, इसे क्या कहते हैं, क्लास 1 का प्रोटीन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राणी जगत क्लास 1 का प्रोटीन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, प्राणी जगत का प्रोटीन। इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जो प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन होते हैं उसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। दूध, मांस, मछली, अंडा, पनीर व अन्य डेयरी पदार्थ, ये जो हैं इनमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर में पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाते हैं। देखिए जो वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन होते हैं उनका हमारे बॉडी में पूर्ण अवशोषण नहीं होता है, लेकिन जो प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन होते हैं वो उनका हमारे बॉडी में पूर्ण अवशोषण हो जाता है। आगे देखते हैं वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन, इसे क्लास 2 का प्रोटीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन को क्लास 2 का प्रोटीन कहते हैं। इसकी प्राप्ति पेड़ पौधों से होती है। इसमें सभी अनिवार्य अमीनो एसिड नहीं होते हैं। देखिए वनस्पति जगत से जो प्राप्त होते हैं उनमें सभी अनिवार्य अमीनो एसिड नहीं होते हैं। इनका अवशोषण 65% ही होता है। देखिए जो प्राणी जगत से प्राप्त होते थे प्रोटीन वो हमारे बॉडी में पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाते थे, लेकिन जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं प्रोटीन वो हमारी बॉडी में 65% ही अवशोषित हो पाते हैं। बाकी सब स्टूल और मूत्र के थ्रू बाहर हो जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, अनाज है, दाल है, सूखे मेवे हैं, ये सब क्या है, वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन के स्रोत हैं। आगे देखिए रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर प्रोटीन, सरल प्रोटीन, दूसरा क्या था संयुक्त प्रोटीन, तीसरा क्या था व्युत्पन्न प्रोटीन। तो देखिए सरल प्रोटीन पहले हम लोग देख लेते हैं। सरल प्रोटीन को वे प्रोटीन हैं जो जल अपघटन के बाद सिर्फ अमीनो अम्ल में विभक्त होते हैं। देखिए सरल प्रोटीन कौन से होते हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस होता है अर्थात जल अपघटन होता है, वो सिर्फ अमीनो एसिड में ही टूटते हैं, तो उसे हम सरल प्रोटीन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया, ग्लूटेलिन्स हो गया, प्रोलेमिन्स हो गया, हिस्टोन, प्रोटामिन, केसिन, ये सब क्या हैं, इनका जल अपघटन होने के बाद ये सिर्फ अमीनो एसिड में टूटते हैं। आगे देखते हैं संयुक्त प्रोटीन को। संयुक्त प्रोटीन देखिए संयुक्त प्रोटीन क्या है, संयुक्त का मतलब आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए,
इसमें किसी दो चीज़ों का मिलान होगा तो तभी ये संयुक्त बोला जा रहा है। तो देखते हैं, जब सरल प्रोटीन किसी अन्य प्रोटीन रहित पदार्थ से मिलकर नया प्रोटीन बनाए तो उसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। देखिए, जब सरल प्रोटीन होता है, जो सरल प्रोटीन है जो हमने यहाँ पर देखा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, ग्लूटेलिन्स, प्रोलेमिन्स, हिस्टोन, प्रोटामिन्स, केसिन, ये सब जो हैं सरल प्रोटीन हैं। जब ये प्रोटीन किसी अन्य प्रोटीन रहित, मतलब प्रोटीन नहीं है, उससे हम इसको मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, संयुक्त प्रोटीन बन जाता है। देखिए, जैसे संयुक्त प्रोटीन है, और यह संयुक्त प्रोटीन कैसे बनेगा, साधारण प्रोटीन प्लस अन्य तत्व से, इसका फॉर्मूला है। अब देखिए, न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन ये किससे बना है, साधारण प्रोटीन है इसमें और न्यूक्लियो है। साधारण प्रोटीन न्यूक्लियो से मिलकर कौन सा बना है, न्यूक्लियो प्रोटीन। ये क्या है, संयुक्त प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ये थाइमस ग्रंथि में थाइमोन्यूक्लिक एसिड, थाइमस ग्रंथि में थाइमोन्यूक्लिक एसिड तथा गेहूं में ट्राइकोन्यूक्लियो के नाम से पाए जाते हैं। गेहूं में किस नाम से पाए जाते हैं, ट्राइटोकोन्यूक्लियो के नाम से पाए जाते हैं। चलिए, फास्फोप्रोटीन है। फास्फोप्रोटीन अर्थात फास्फोरस प्लस साधारण प्रोटीन, साधारण प्रोटीन प्लस फास्फोरस से मिलकर क्या बना, फास्फोप्रोटीन। ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी संयुक्त प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो ये देखिए, इसका पॉइंट क्या है, ये दूध के केसिनोजन तथा अंडे के पीले भाग में ओवाविटेलिन के रूप में पाए जाते हैं। फास्फोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है, दूध के केसिनोजन तथा अंडे के पीले भाग में ओवाविटेलिन के रूप में पाया जाता है। आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी संयुक्त प्रोटीन का रूप है। देखिए, हीमोग्लोबिन है साधारण प्रोटीन प्लस हीम मतलब आयरन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो साधारण प्रोटीन है। ये कहाँ पाया जाता है, ये रक्त में पाया जाता है, इसको सबको पता है। चलिए आगे देखते हैं, लेसिथोप्रोटीन है। लेसिथोप्रोटीन मतलब लेसिथिन प्लस प्रोटीन क्या हो गया, लेसिथोप्रोटीन हो गया। ये कहाँ मिलेगा, ये हमें कोशिकाओं और रक्त में उपस्थित मिलता है। आगे देखते हैं, लाइपोप्रोटीन है। लिपिड प्लस प्रोटीन से बनता है। लाइपोप्रोटीन क्या है, प्रोटीन है, लिपिड से प्लस लिपिड, तो लाइपोप्रोटीन हो गया। ये लिपिड मतलब वसा, ये कहाँ मिलेगा हमको, वसा में पाया जाता है। देखिए, तीसरे नंबर का क्या था, व्युत्पन्न प्रोटीन। देखिए, संयुक्त प्रोटीन तो हम लोगों ने देख लिया, सरल प्रोटीन भी देख लिया, अब बारी है व्युत्पन्न प्रोटीन की। देखिए, व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है, ताप, पाचक रस या जल की क्रियाओं के फलस्वरूप सरल व संयुक्त प्रोटीन का विखंडन होता है, जिससे व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। व्युत्पन्न प्रोटीन भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, दूसरा द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। तो देखते हैं प्राथमिक क्या है। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत वे प्रोटीन आते हैं जो अपघटन करने से बहुत कम या आंशिक रूप में परिवर्तित होते हैं। इसके अंतर्गत कौन से प्रोटीन आते हैं, जो अपघटन करने से बहुत कम या आंशिक रूप से परिवर्तित होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्रोटीन्स है, मेटा प्रोटीन है, जमे हुए प्रोटीन है। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन कितने प्रकार के हैं, तीन, प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन, जमे हुए प्रोटीन। अब देखिए, द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन में, द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन, ये प्रोटीन प्राथमिक व्युत्पादित प्रोटीन का अपघटन होने से बनते हैं या ताप, एंजाइम, अम्ल से प्रभावित होते हैं। इनमें भी तीन हैं, प्रोटियोसिस है, पेप्टोन है, पेप्टाइड है। क्या है, प्रोटियोसिस है, पेप्टोन है, पेप्टाइड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, गरीबों का मांस किसे कहते हैं, गरीबों का मांस कहते हैं सोयाबीन को। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, गरीबों का मांस क्या है, सोयाबीन है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है, प्रोटीन का जैविक मूल्य। प्रोटीन का जैविक मूल्य देखते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। देखिए, जैविक प्रोटीन का जैविक मूल्य नाइट्रोजन धारण शक्ति तथा नाइट्रोजन अवशोषण के अनुपात पर निर्भर करती है।
प्रोटीन का जैविक मूल्य किस पर निर्भर करता है? नाइट्रोजन धारण शक्ति तथा नाइट्रोजन अवशोषण के अनुपात पर निर्भर करती है। सरल शब्दों में अवशोषित नाइट्रोजन का वह प्रतिशत जो शरीर के द्वारा रोक लिया जाता है जैविक मूल्य कहलाता है। देखिए, जो प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी में अवशोषित होता है, तो उसमें से जो नाइट्रोजन अवशोषित होता है, जितना % नाइट्रोजन अवशोषित होता है वही हमारा जैविक मूल्य कहलाता है। देखते हैं आगे भी इसको और भी क्लियर किया गया है। देखिए, हम जो आहार लेते हैं उसमें से कितना प्रोटीन हमारी बॉडी में अवशोषित किया है, यही क्या है? जैविक मूल्य है। मान लीजिए जो वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन थे वो 65% अवशोषण हो रहे थे, और जो जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन थे वो हमारी बॉडी में 100% अवशोषण हो रहे थे, तो वही क्या है? हमारा जैविक मूल्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन का जैविक मूल्य उस प्रोटीन को कहते हैं जिस प्रतिशत में प्रोटीन द्वारा पचा लिया गया हो। जिस प्रतिशत में प्रोटीन शरीर द्वारा पचा लिया गया हो, वही बात है जितना हमारी बॉडी में अवशोषित हुआ हो। इसका फॉर्मूला देख लीजिए। जैविक मूल्य बराबर पचाया गया प्रोटीन माइनस चयापचय में विलुप्त प्रोटीन, वो भी ग्राम में, पचाया गया प्रोटीन इंटू 100। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं, पाचन के बाद वह अपने सरलतम अणु अमीनो एसिड में विभक्त हो जाता है। देखिए, प्रोटीन किस में विभक्त होता है, किस में उसका जल अपघटन होता है? वो एमिनो एसिड में होता है। यह एमिनो एसिड भी N2 अर्थात नाइट्रोजन अणुओं के विखंडित हो जाता है। एमिनो एसिड किस में विखंडित हो जाता है? नाइट्रोजन में विभक्त हो जाता है। प्रोटीन के पाचन के बाद हमें N2 की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम N2 को 6.25 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 1 ग्राम नाइट्रोजन को 6.25 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि, विकास, नवीन कोषों के निर्माण, कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मति आदि कार्य को संपन्न करता है। आगे बढ़ते हैं। तथा कुछ अंश जिसका उपयोग नहीं हो पाता है वह शरीर मलमूत्र तथा पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार N2 का उपयोग एवं विसर्जन हो जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद NPU है। NPU के बाद चलिए शरीर में नाइट्रोजन की स्थिति है, PER है। यहाँ देखते हैं हम NPU को। NPU का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि NPU क्या है? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन क्या है? NPU। पाचन और चयापचय में प्रोटीन की जिस मात्रा का नुकसान होता है उसका भी मूल्यांकन होता है। पाचन और चयापचय में प्रोटीन की जिस मात्रा का नुकसान होता है उसका भी मूल्यांकन होता है, उसे हम NPU के माध्यम से मूल्यांकित करते हैं। देखिए NPU बराबर पाचन गुणांक तथा प्राणिज मूल्य अपान 100। ये क्या है? किसका फार्मूला है? NPU का। चलिए आगे देखते हैं। शरीर में नाइट्रोजन की स्थितियाँ। शरीर में नाइट्रोजन की स्थितियाँ कैसे देखी जाएंगी? शरीर में नाइट्रोजन की स्थितियाँ 3 रूप में हैं। नाइट्रोजन का सही संतुलन, धनात्मक संतुलन और ऋणात्मक संतुलन। इसके कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। सही संतुलन में क्या है? देखिए, ग्रहण किया गया नाइट्रोजन और उत्सर्जित नाइट्रोजन, ये दोनों क्या हैं? बराबर मात्रा में है, तो क्या है? नाइट्रोजन का सही संतुलन है। धनात्मक में ग्रहण किया गया नाइट्रोजन अधिक है और विसर्जित नाइट्रोजन कम है, इसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक नाइट्रोजन। और ऋणात्मक में ग्रहण किया गया नाइट्रोजन कम और विसर्जित नाइट्रोजन अधिक होता है, इसे हम ऋणात्मक संतुलन कहते हैं। प्रोटीन के जैविक मूल्य का देखिए, प्रोटीन का जैविक मूल्य निकालना हो तो फार्मूला क्या है? नाइट्रोजन धारण शक्ति अपान नाइट्रोजन अवशोषण। और उसके बाद नाइट्रोजन धारण शक्ति, शरीर को प्राप्त नाइट्रोजन तथा विसर्जित नाइट्रोजन। नाइट्रोजन धारण शक्ति निकालना हो तो शरीर को प्राप्त नाइट्रोजन और विसर्जित नाइट्रोजन माइनस विसर्जित नाइट्रोजन करने के बाद नाइट्रोजन धारण शक्ति निकल आएगी।
आगे देखते हैं PER, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। चलिए इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी बहुत कुछ है इसमें, पूरा क्लास अभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो आगे की क्लास को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।